नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 4 लेकर आए हैं। चलत कुंडलम भुरु सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। अर्थात जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ के चर्म का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करता हूँ। ऐसे देवों के देव महादेव को मेरा बार बार प्रणाम है। भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये कथाएं श्रवण करने का और दूसरों को भी मौका मिल सके और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान भोलेनाथ के मुख से निकली हुई कथाएं अमृत के समान होती हैं। जो भी मनुष्य इन कथाओं का सच्चे मन से श्रवण करता है, भगवान शिव उनके तन और मन को पवित्र कर देते हैं। ऐसे मनुष्यों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं और देवी पार्वती करते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं सभी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष देने वाली परम पावनी कथा का। महादेव जी कहते हैं कि देवी, जितने भी ग्रह दोष और भूत दोष हैं और जो भी डाकनियाँ, प्रेत, बेताल, राक्षसी, ग्रह पूतनाएँ, पिशाचिनी, यातधान मातृका, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसी, बाल ग्रह, वृद्ध ग्रह, ज्वर रूपी ग्रह, अतिसार, भगंदर, पथरी रोग, अन्य सहस्त्र रोग, दुर्मालिका अर्थात बवासीर, कोढ़ या फिर अन्य रोग व्याधि हैं, वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती हुई आग में डाला हुआ ईंधन तुरंत ही जलकर भस्म हो जाता है। हे देवेश्वरी, सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध यह जो पश्चिम भैरव है, कालाग्नि रुद्रनाथ जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं ही भक्तों पर कृपा करने के लिए निवास करता हूँ। उस सोमेश्वर लिंग में स्थित होकर मैं मनुष्यों के सभी पापों को भक्षण कर लेता हूँ। देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है, उसी के समान जो सबका प्राण है, यह ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है और जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप में भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महर्षिगण जिनकी प्रशंसा करते हैं और जिनके द्वारा परब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही यह सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान हैं। जैसे घर में छुपे हुए रत्न को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभास रूपी घर में रत्न के समान स्थित इस सोमेश्वर लिंग के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व काल में यह शिवलिंग सप्त पाताल का भेदन करने वाला था और कोटि कोटि सूर्य तथा प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी था। इसीलिए पूर्व काल में सोमनाथ को कालाग्नि रुद्र कहा जाता था। इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेप से सोमेश्वर देव का महात्म बताया है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। महादेव जी आगे कहते हैं, हे देवी, मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत भाव से स्थित हूँ। मेरा आदि, मध्य और अंत कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वर देने के लिए तत्पर हूँ। हिम, कुंद और चंद्रमा के समान सदृश्य मेरा गौरवर्ण है। मेरे वाम भाग में श्री विष्णु तथा दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराज रहे हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन ब्रह्म स्थित है। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है। महादेवी, ऐसे स्वरूप से मैं प्रभास क्षेत्र में रहता हूँ। यह सुनकर देवी पार्वती ने हर्ष से गदगद वाणी में देव देवेश्वर
शिवजी का भक्तिपूर्वक स्तवन किया है। हे देव महादेव सर्वभवन हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप धाम अर्थात तेज के भी धाम अर्थात प्रकाशक या आश्रय हैं, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि दाता को नमस्कार है। हे मोक्ष दाता परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पार्वती जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, महाप्राज्ञ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट वरदान मांगो। तब देवी कहने लगी, हे देवेश्वर, प्रभास अक्षेत्र का महात्म्य में फिर से कहिए। भगवान श्री विष्णु द्वारिकापुरी छोड़कर किस कारण प्रभास अक्षेत्र में निवास करते हैं? जिन्होंने पूर्व काल में वाराह रूप धारण करके पर्वत, वन और कानन सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया और नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का संहार किया। वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्र चरण, सहस्त्र नेत्र तथा सहस्त्र मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्म जिनकी नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांतकारी अंत के भी अंतक हैं, लोक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले सेतु हैं, वेद वेताओं के भी ज्ञाता हैं और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी हैं, जो मनुष्यों के आदि प्रवर्तक मनु तथा तपस्वी जनों के तप हैं, तेजस्वी पुरुषों के तेज और गतिमानों की गति हैं। वे श्री हरिद्वार का छोड़कर प्रभास अक्षेत्र में कैसे चले आए? तब महादेव जी कहने लगे, देवी, पृथ्वी पर अनेकों तीर्थ हैं, अनेकों अक्षेत्र हैं और उन सब में असंख्य प्रभाव है, किंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सब से बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और रुद्र तत्व, इन तीनों की प्रभास में एक ही एकत्र उपलब्धि होती है और किसी अक्षेत्र में ऐसा सुयोग दुर्लभ है। प्रभास में लोक पितामह ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहार देवागण भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में हैं और मैं 36 तत्वों से संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। सुबह इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्वमयी और सर्व तीर्थम समझो। स्त्री, मलेच्छ, शूद्र, पशु, पक्षी और मृग जो भी प्रभास क्षेत्र में मरते हैं, सभी शिवजी के लोक में जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि देवी, दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्यपुत्री करवेश्वरी नदी तक जो अक्षेत्र है, उसके मैं ही अक्षेत्र रूप में निवास करता हूँ। मेरा ग्रह रूप यह तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभाषित होता है, इसीलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहाँ अर्क अर्थात पूज्य रूप सूर्य का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसे मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यज्ञ कर दिया और सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को भी संतुष्ट कर लिया। उसी सूर्यदेव के समीप अग्निकोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान है। उनका तरलोक्य पूजित लिंग सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। प्राचीन सतयुग में उसका नाम जगीश्वेश्वर था, वही कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण और नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पाताल विवर है। वहीं पर पूर्व काल में मंदे तथा शाल कंकट नामक राक्षस सूर्य नारायण के तेज से दग्ध होकर पाताल लोक में भाग गए। वहाँ पर योगिनियाँ तथा ब्राह्मी आदि मातृकाएँ रक्षा करती हैं। पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ। महात्मा जैगी शव्य उसका पूजन करने लगे। वे अपने सभी अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोया करते थे। उन्होंने जब तप वृक्ष के समान तथा नृत्य और गीतों के द्वारा महादेव शिव को संतुष्ट कर लिया, तब वे प्रसन्न होकर
जगमुनि के समीप आए और बोले, महामते, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जगु ने त्रिनेत्रधारी शिवजी को अपने सामने उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप में, देवी पार्वती में, स्कंद जी में तथा गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रहे और मुझ में निरअहंकारता, क्षमा, शम और दम आदि की वृद्धि हो। तब उन महादेव जी ने कहा कि तुम अजर अमर, सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से युक्त होकर योगाचार्य के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन जो भी करेगा वह सब पापों से मुक्त होकर योग को प्राप्त हो जाएगा। जो द्विज योग के लिए जैग शव्य गुहा का आश्रय लेगा वह 7 रात में योग युक्त हो जाएगा और इस संसार से तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरी रात में वह पितरों को तार देगा और तीसरी रात में वह समस्त पितरों को तारने की शक्ति भी प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवी इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ तब उस समय बलकल नाम वाले महर्षियों ने प्रभास अक्षेत्र में सूर्य स्थल के पास आकर जगशैव्य गुहा में निवास करने वाले देवेश्वर शिवजी की आराधना की। वे 88,000 उदर्व रेती ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रमोदमयी इस सिद्धि को प्राप्त हो गए। तब से यह जगशेश्वरी 7 कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है। उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। देवेश्वरी सिद्धेश्वर लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्ध लिंग है जो कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाला है। चैत्र मास की शुक्ल पक्षीय त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अगली वीडियो में सुनेंगे। अब सुनते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती के संवाद की शिव कथा। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के साथ बैठी हुई थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, इस समय मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। अगर आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आखिर आपके मन में ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं? तब देवी पार्वती ने कहा, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक मृत्यु होती है। मेरा तीसरा प्रश्न है कि स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। देवी पार्वती के इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपके यह तीनों प्रश्न तो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके जीवन में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से दे रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी। आप इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आपके पूछे गए प्रश्न समस्त संसार के कल्याण के लिए होते हैं और कलयुग में जो भी मनुष्य आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक सुनेगा उसे भव सागर से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे भक्तों पर कभी कोई बाधा, कोई दुख भी नहीं आएगा। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप यह कहानी सुनाएंगे तब तक मैं आपकी कहानी को बड़े ही ध्यान और श्रद्धा विश्वास से पूरे मन से सुनूंगी। आप कृपा करके कहानी शुरू कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उसी नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और सेठ के दोनों पुत्रों का विवाह भी हो चुका था।
सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े पुत्र दोनों का स्वभाव बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसीलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े पुत्र की पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी, बहुत ही पतिव्रता थी और सरल स्वभाव की वह स्त्री थी। पूरे घर के कामकाज भी छोटी बहू अकेले ही किया करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करते रहते थे। वे कभी उससे प्रेम से नहीं बोलती थी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू की एक बेटी थी। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को बेटा न होने के कारण हमेशा ताना मारती थी, लेकिन छोटी बहू भला कर भी क्या सकती थी। वह हमेशा उसके ताने सुनती और चुप रहती थी। भगवान शिव कहते, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छी तरह से समझाता हूँ। इस कहानी से आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। देवी, आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़ी दुष्ट थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, परंतु अपने सीधी सादी छोटी बहू को वह कुछ ज़्यादा ही परेशान किया करती थी। अपनी छोटी बहू को प्रताड़ित करने में उसे कुछ ज़्यादा ही आनंद मिलता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम गीता था। बेचारी गीता सुबह जल्दी उठकर अपने कामकाज में लग जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की नज़रों में अपनी छोटी बहू हमेशा ही खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, छोटी बहू घर पर झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी कहने लगी, क्या तेरे हाथों में ताकत नहीं है? जल्दी जल्दी हाथ चला, मुझे मंदिर जाना है और मेरे मंदिर से लौटने से पहले ही खाना भी बनकर तैयार रखना। बेचारी छोटी बहू करती भी तो क्या, चुपचाप अपनी सास की बातें सुनती रही। घर की साफ सफाई करने के बाद वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं इतना काम करने के बाद भी एक क्षण के लिए भी चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ और फिर भी मेरी सासू माँ हर समय मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकालती रहती है। छोटी बहू यह सब सोच ही रही थी कि इतने में ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो बहू सोचने लगी, अभी तो भोजन भी तैयार नहीं हुआ, लगता है आज सासू माँ जल्दी ही लौट आई हैं। लेकिन जैसे ही छोटी बहू ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा बाहर दरवाजे पर एक साधु महात्मा खड़े हुए हैं। वह साधु महात्मा छोटी बहू से कहने लगे, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को थोड़ा भोजन करा दे, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, छोटी बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा साधु को भोजन करा तो दूं, परंतु यदि मेरी सासू माँ आ गई तब तो मेरी खैर ही नहीं है। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद उसने साधु महाराज को भोजन करने के लिए घर के अंदर आने को कहा। उसी समय छोटी बहू के मन में विचार आया कि भला सासू माँ से कैसा डरना, अगर मेरी सासू माँ आ भी जाएगी तो मुझसे कुछ कहेंगी तो मैं उनसे कह दूंगी मैं तो अपने हिस्से का भोजन इन साधु को दे रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं, देवी फिर ऐसा सोचकर छोटी बहू साधु महाराज को घर के अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उन साधु महाराज को भोजन कराने लग गई। साधु महाराज जब तक भोजन कर ही रहे थे कि छोटी बहू की सासू माँ आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठकर भोजन करता देख उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुँचा और वह गुस्से में भरकर साधु महाराज से कहने लगी, यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा है, हमारे घर से उठकर जल्दी से बाहर निकलो। बहू ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सास ने तो साधु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका बचा हुआ खाना भी उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध अपनी बहू पर टूट पड़ा। छोटी बहू से कहने लगी, मैंने तुझे कहा था ना कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने यह क्या किया, तूने इस साधु को इतना सारा अन्न खाने को दे दिया। भगवान शिव कहते हैं, देवी छोटी बहू डरती हुई कहने लगी, माँ जी मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की भला क्या बात है। और अतिथि तो भगवान का रूप होता है माँ जी, अतिथि धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार बहुत देर तक सास और छोटी बहू के बीच बहस चलती रही। अंत में उस सास ने अपनी छोटी बहू को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब बेचारी रोती हुई घर का दरवाज़ा खटखटा रही थी, किंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई। अपनी बहू के गिड़गिड़ाने पर भी
उसका दिल नहीं पिघला। अब छोटी बहू के पास केवल एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके लौट जाए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार छोटी बहू दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल पड़ी। बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। छोटी बहू भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बारिश से बचने के लिए छोटी बहू ने एक पेड़ की शरण ले ली, लेकिन बरसात इतनी तेज थी कि बच पाना मुश्किल हो रहा था। अब पेड़ में एक खोखर बनी हुई थी। छोटी बहू ने यह सोचकर उस खोखर में घुस गई कि बारिश रुकने पर बाहर निकल जाऊंगी और जब तक बरसात हो रही है तब तक उस खोखर यानी खोह में अपनी सुरक्षा कर लूँगी। उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। हे देवी, जब छोटी बहू उस पेड़ की खोकर में घुसी तो उस खोकर के अंदर उसे एक साधु मिले। साधु कहने लगी, बेटा रोना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं, वह बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताने इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को तो पुत्र है लेकिन तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यह कागज़ देता हूँ। इस कागज़ में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें भी एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वह साधु महात्मा कागज़ देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब बारिश बंद हो गई तो छोटी बहू को ढूंढता हुआ उसका पति वहीं पर पहुंच गया। पति के समझाने पर छोटी बहू मायके न जाकर उसी जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, फिर एक दिन की बात है, छोटी बहू को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि अगर मेरा भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा ही सोच रही थी कि साधु महाराज का दिया हुआ वह कागज़ उसे याद आया और जब छोटी बहू ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस कागज़ को पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ ही समय के बाद दाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार छोटी बहू ने 10वीं रात को अपने पति से मिलन करके गर्भ धारण किया और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके छोटी बहू का पति लकड़ी काटने के लिए चला गया। उसके पति के जाने के बाद ही बहुत तेज तूफान आया और छोटी बहू की झोंपड़ी उस तूफान में उड़ गई। देखते ही देखते बहुत जोर की बरसात होने लगी। फिर छोटी बहू बरसात से बचने के लिए एक पेड़ पर पता लिखती है। वह पता उसी खोकर का था जिस खोखर में छोटी बहू बरसात से बचने के लिए पहले छुपी हुई थी। छोटी बहू ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था क्योंकि जब उसका पति लकड़ी लेकर वापस आएगा तो पेड़ पर लिखा हुआ पता देखकर उसी खोकर में बरसात से बचने के लिए चला आएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उधर छोटी बहू उस खोकर में जाकर छुप जाती है। उस पेड़ के अंदर बनी हुई थी। उस पेड़ के पास 2 प्रेत आत्माओं का निवास स्थान था। छोटी बहू बरसात से बचने के लिए उसी खोकर में छुपी हुई थी। उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं बरसात से परेशान होकर उसी पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर उस पेड़ के नीचे आकर एक प्रेत आत्मा दूसरे से कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जा रहा, वरना मन तो कर रहा था कि माणिक टापू पर चलें। तभी दूसरी प्रेत आत्मा बोली, इसमें हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा जहां माणिक मोती का टापू है। ऐसा कहकर वे दोनों प्रेत आत्माएं पेड़ के ऊपर बैठ गई और वह पेड़ देखते ही देखते अचानक से उड़ने लगा। उधर छोटी बहू ने खोकर में घुसते ही थकान की वजह से नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटके से छोटी बहू की नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता हुआ देखकर वह अचानक से घबरा गई। जब उसने पेड़ की खोकर से बाहर देखा तो पेड़ के ऊपर 2 प्रेत आत्माएं बैठी हुई थी। इसीलिए छोटी बहू ने परिस्थितियों के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा वह अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर के बाद वह पेड़ माणिक टापू पर पहुंच गया और नीचे उतर गया। उधर उन दोनों प्रेतात्माओं को जोर से भूख लग रही थी, इसीलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई।
उन दोनों प्रेत आत्माओं के जाने के बाद छोटी बहू खोकर से बाहर निकली। तब उसने राहत की सांस ली। अब जैसे ही छोटी बहू ने माणिक टापू पर फैली रेत को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह रेत चमक रही थी। जैसे ही उसने रेत को हाथ में उठाया तो मारे खुशी के झूम उठी। यह तो माणिक मोती की रेत है। और फिर उसने अपनी ओढ़नी के पल्लू में 4-5 किलो रेत बांध ली। जल्दी से आकर पेड़ की उसी खोकर में छिप गई। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उधर छोटी बहू का उस खोकर में जाना हुआ और उधर वे दोनों प्रेतात्मा पेड़ पर वापस आ गई और आकर के आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट भोजन मिल गया, चलो वापस वहीं लौट चलते हैं जहाँ से हम आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी ही देर में वह पेड़ उड़कर वापस उसी जगह पर पहुँच गया। छोटी बहू उसी खोकर में घुसी रही जब तक वे दोनों प्रेतात्मा उस पेड़ से चली नहीं गई। जैसे ही वे दोनों प्रेतात्माएं पेड़ से चली गई वैसे ही छोटी बहू माणिक मोती की पोटली लेकर उस खोकर से बाहर आ गई। अब मन ही मन सोचने लगी कि इतने सारे माणिक मोती देखकर मेरी सासू माँ तो खुश हो जाएंगी और अब मैं ससुराल वापस जाऊंगी, अपनी सासू माँ को इतने सारे माणिक मोती दूंगी, फिर वह मुझसे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी और मुझसे प्यार भी करने लगेंगी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इधर छोटी बहू ऐसा सोच ही रही थी कि तब तक उसका पति भी उसे ढूंढता हुआ उस पेड़ की तरफ आ गया। उसने अपने पति को सारी घटना बता दी। फिर वह अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंच गई और उसे वह माणिक मोती कैसे मिले उसने सारी कहानी अपनी सासू माँ को बता दी। माणिक मोती लेने के बाद तो छोटी बहू की सास एकदम से क्रोधित होकर बोली, तू वहाँ से थोड़े से ही माणिक मोती लेकर क्यों आई? अरे वहाँ जितने भी माणिक मोती थे वो सब लेकर आना चाहिए था। अपनी सासू माँ की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, सासू माँ, हमारी 7 पीढ़ियों के लिए यह माणिक मोती बहुत हैं। तो सासू माँ बोली, अरे पागल, माणिक मोती भी काफ़ी होते हैं क्या? जितने हों उतने ही कम हैं। अब देख, मैं जाऊंगी और कितने सारे माणिक मोती लेकर आऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, छोटी बहू ने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया किंतु उस लालची स्त्री के एक भी बात समझ में नहीं आई। उसने अपनी छोटी बहू की कोई बात नहीं सुनी और जाकर के उस पेड़ की खोखर में बैठ गई। जहाँ वे दोनों प्रेतात्माएं जैसे ही पेड़ पर आई वह अचानक से उड़ने लगा। इधर वह पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर सासू माँ मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आज तो मैं बहुत सारे माणिक मोती लेकर आऊंगी, यह मन में खुशी मना रही थी। उसी समय एक प्रेतात्मा बोली, चलो आज माणिक टापू पर ना जाकर मत्स्य टापू पर चलते हैं, आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। फिर जैसे ही प्रेतात्माओं ने मछली खाने का मन बनाया तो वह पेड़ मत्स्य टापू पर चला गया। देवी पार्वती से भगवान शिव कहने लगे, इस प्रकार प्रेतात्माओं की बात सुनकर खोकर में बैठी हुई सासू माँ खुद पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम माणिक टापू पर क्यों नहीं जा रहे हो? मत्स्य टापू पर क्यों जा रहे हो? माणिक टापू पर चलो। अब जैसे ही उस औरत की आवाज़ उन प्रेत आत्माओं ने सुनी उन्हें समझ में आ गया कि इस पेड़ की खोकर में तो कोई छुपा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने पेड़ की खोकर में प्रवेश किया उन दोनों प्रेत आत्माओं ने उस लालची औरत को देखा तो उसे उठाकर पेड़ से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही सासू माँ की मृत्यु होगी। अब जैसे ही उसके घर वालों को पता चला तो सब बहुत दुखी हुए। तब छोटी बहू के ससुर ने उसके पास जाकर कहा कि बहू, मैं तो उसे पहले से ही समझाना चाहता था, लेकिन तू ऐसा काम मत कर, किसी को लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं भी तो बेटियों की तरह ही होती हैं, उन्हें प्यार देना चाहिए। किंतु उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और आज उसके कर्मों की सजा भगवान ने उसे दे दी। शिव कहते हैं, हे देवी, उधर छोटी बहू अपने पति के साथ बड़े आनंद से जीवन बिताने लगी। कुछ समय गुजरने के बाद छोटी बहू को भी एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र प्राप्ति के बाद तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान का शुक्रिया करने लगी। उधर सेठ के बड़े लड़के की बहू, जो हमेशा छोटी बहू के पुत्र को लेकर ताने मारती थी, जब छोटी बहू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो उसे धन की भी प्राप्ति हो गई। तब बड़े लड़के की बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे। सेठ की बड़ी बहू जाकर छोटी बहू के आगे हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी। छोटी बहू बहुत ही दयावान थी, इसीलिए उसने अपनी जेठानी को माफ़ कर दिया और जो भी माणिक मोती लेकर आई थी उसमें से कुछ माणिक मोती उसने अपनी जेठानी को दे दिए। इस तरह वह पूरा परिवार अब अच्छे से जीवन यापन करने लगा। इस प्रकार जब सभी सुख से रहने लगे
तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था, जो अवगुणी था, उसने सारा धन बर्बाद कर दिया। और इधर छोटी बहू का जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। उसने अपने जीवन में इतनी सफलता प्राप्त की कि उसने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब छोटी बहू और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो छोटी बहू को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान शिव कहते हैं, देवी आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। तो सुनो, साधु के द्वारा दिए गए कागज के विपरीत जो काम करता है उसके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री पुरुष की दर्दनाक मृत्यु होती है। तो सुनो, वह है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारे माणिक मोती लाने के लिए खोखर में घुस गई थी। प्रेत आत्माओं द्वारा उसे नीचे फेंक दिया गया। लालच के ही कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इसीलिए लालच रूपी गहना कभी भी नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव आगे कहते हैं कि देवी आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो सुनो, वह है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री। जैसा कि सेठ की छोटी बहू थी जो मरने के बाद स्वर्गलोक को गई, इसीलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए, परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यह थी आज शिव और पार्वती के संवाद की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले लिखना ना भूलें। धन्यवाद।